और छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम शिवराज का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं देने पर सियासत गर्मा गई है। शिवराज सिंह ने निर्वाचन आयोग से छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत की है। छिंदवाड़ा कलेक्टर पर षड्यंत्र करने का उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि दीदी के बाद दादा भी ये हेलीकॉप्टर रोकेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर रोकेंगे तो कार से जाएंगे, कार रोकेंगे तो पैदल चला जाऊंगा। हालांकि इसके बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पिट्ठू कलेक्टर भी कहा। कलेक्टर को उन्होंने ये भी कहा कि 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे पर कभी किसी का हेलीकॉप्टर उतरने से रोका नहीं। बजे के बाद हम उतरने की अनुमति नहीं देंगे। अब मेरे सामने संकट ये था कि मेरी सभाएं सब जगह तय थी। निर्धारित कार्यक्रम 5:30 बजे था। मैं 5 के पहले पहुंच नहीं सकता था। मेरे कार्यालय से, पार्टी के कार्यालय से कई बार आग्रह किया गया, उनको बताया गया कि बाकी जगह हेलीकॉप्टर के उतरने की अनुमति 6 बजे और 6 बजे के बाद तक भी दी गई है। मैं देश के 14 राज्यों में सभाएं कर चुका हूं। 6 बजे के बाद कई जगह उतरा हूं हेलीकॉप्टर से। मध्य प्रदेश में मेरे कई दौरे हुए हैं और कई जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमतियां 6 बजे तक की मेरे पास हैं, जो अलग अलग कलेक्टर्स ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं मुझे उतरने के लिए दी हैं। लेकिन छिंदवाड़ा अलग है, वहां के लिए नियम अलग बन गए, वहां के लिए दिशा निर्देश अलग हो गए। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स की जो उड़ान के संबंध में बीएफआर, विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है, वो मैं आपको एक बार कोट करके आपको दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। और पंकज चतुर्वेदी साहब कांग्रेस के नुमाइंदे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रजनीश अग्रवाल साहब हैं भाजपा नुमाइंदा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास शिवराज सिंह साहब का सवाल है कि अगर आपने इतना काम किया है, विकास किया है, तो डर किस बात का है? क्यों रोका गया हेलीकॉप्टर? ललित जी, डर तो शिवराज सिंह चौहान साहब को लग रहा है और इसीलिए कल दुर्भाग्य से जिस प्रकार की घटिया भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया कि सुन ले रहे कलेक्टर, हमारी भी सरकार आएगी, हमारा भी समय आएगा, ये इस बात को दर्शाता है ललित जी की किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आचरण जा चुका है जी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो 12-13 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहा हो और जरा सी हार की हताशा से इतना तोड़ दिया उस व्यक्ति को कि वो भाषा और भाषण की मर्यादा भूल गए, वो इस बात को भूल गए कि हम। लेकिन आपने हेलीकॉप्टर रोका, ये तो तय है ना पंकज जी? देखिए ललित जी, हेलीकॉप्टर ना कांग्रेस पार्टी ने रोका, ना कांग्रेस पार्टी के इससे कोई लेना देना। हेलीकॉप्टर उतरना, चढ़ना, अनुमति देना, ये सरकार के नियम है, उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन का पालन चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तमाम सारे राजनेता करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि हम ये भी जानते और मानते हैं कि शिवराज जी भले ही अशिष्टता का व्यवहार करें, पर मध्य प्रदेश के बड़े राजनेता हैं और उनकी सुरक्षा कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि नियम कायदे प्रक्रिया में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट रूल के हिसाब से, फ्लाइट प्रोटोकॉल के हिसाब से अनुमति नहीं, 5 बजे तक की इजाजत थी, शाम 4:45 पर उनका हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। 15 मिनट थे पंकज जी। देखिए, ये शिवराज जी का तर्क है ललित भाई की 15 मिनट थे। 15 मिनट थे या नहीं थे, क्या तकनीकी कारण थे, शिवराज जी की सुरक्षा को लेकर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका पालन करना था, इसका बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, गाइडलाइन होती है, उसका पालन किया। और यदि शिवराज जी को आपत्ति है तो बिल्कुल शिकायत दर्ज कराएं। और जिस प्रकार की अश्लील और अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय शिवराज जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं और सबसे ज्यादा इस बात को लेकर होती है ललित जी कि वो समान तौर पर इस प्रकार की भाषा शैली से परहेज करते हैं। सुन ले कलेक्टर, तो ये बहुत बहुत आश्चर्यजनक शब्दों पर अपन जाएंगे, शब्दों पर जाएंगे पंकज जी। रजनीश जी भी लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, आयोग के पास आप पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, हेलीकॉप्टर रोका गया।
देखिए, शिकायत हमने कर दी है। यहाँ कांताराव जी को जो जीईओ हैं यहाँ भारत निर्वाचन आयोग की दृष्टि से उनको की है, और हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं। कलेक्टर्स की जो जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हैं आदर्श आचार संहिता की, नियम की, कानून की लगातार। और ये शिकायतें हमने की हैं। शिकायतों को या तो देरी से या उनके बारे में कोई निपटान की कार्रवाई तक नहीं की जा रही है। ये हमने भारत निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी लिखा है। साक्ष्य सहित ऑडियो, वीडियो, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाकर शिकायतें की हैं। और जिस प्रकार का ये छिंदवाड़ा का काम हुआ है, हारे जीते अलग सवाल है नियम का, कानून का। कलेक्टर भगवान नहीं है जो मनमर्जी से अपना नियम कानून चलाएंगे, उनको भी नियम कानून के तहत कार्रवाई करना पड़ेगी। वो कांग्रेस सरकार के इशारों पर अगर धज्जियां उड़ाएंगे आचार संहिता की तो उनको भी कटघरा में खड़ा करेंगे और जनता के सामने उनको भी एक्सपोज करेंगे कि प्रशासन किस प्रकार का काम कर रहा है। मेरा तो एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना है, क्या कोई छिंदवाड़ा कलेक्टर के बारे में कुछ जांच, कोई किसी प्रकार की प्रमोशन की फाइल पेंडिंग तो नहीं है सरकार के पास? जरा इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। जी। एक बात का उन्होंने और जिक्र किया, बालाकोट में एयर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देश का एक अभिनंदन पाकिस्तान ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री ने सख्त चेतावनी दी, अभिनंदन को खरोच भी नहीं आई। सेना का इस्तेमाल जी रजनी जी, सेना के नाम का इस्तेमाल, जबकि सख्त निर्देश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का गुणगान, भारत के गौरव का गुणगान एक बार नहीं 1500 बार करेंगे। भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब आयोग के निर्देश मानी नहीं रखते हैं? बिल्कुल, आयोग के जो निर्देश है उसका पालन पूरी तरह है। लेकिन भारत के राजनीतिक तौर पर अगर सरकार को जो निर्णय लेने हैं, सरकार अगर उस निर्णय के बारे में जनता को अवगत नहीं कराएगी तो ये राजनीतिक हमारा धर्म का निर्माण नहीं होगा। बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे हम अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्माण। ठीक है। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। शरद, आपने दोनों जवाब सुने और आपका कोई सवाल हो तो? हालांकि रजनीश जी साफ कह चुके हैं कि हम गुणगान करेंगे गौरव शक्ति का। माफ कीजिए ललित, मैं दोनों की आवाज़ नहीं सुन पाया हूं, लिहाजा मैं कोई सवाल करूं यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है सेना को लेकर, ये भले ही चुनाव आयोग की ओर से कितने भी बयान, चुनाव आयोग से किसी तरीके की सख्त हिदायत जारी की जाए, लेकिन चाहे बीजेपी हो, वो इस बात में क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहती कि दरअसल पिछले कुछ वक्त में चुनाव से पहले, चुनाव तारीखों के तय होने के पहले से जो कुछ भी हुआ है वो दरअसल उसका क्रेडिट जरूर उनको जाता है। भले ही वो ये ना कहें कि उन्होंने ये किया है, लेकिन उसका क्रेडिट उनका है क्योंकि सरकार उनकी है देश में। इस वजह से इस क्रेडिट की लड़ाई जो चल रही है वो तब से लेकर अब तक चल रही है। चुनाव आयोग इस बात को लेकर सख्त जरूर नजर आता है, हिदायतें भी जारी की जाती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को लेकर आयोग से कोई आश्वासन या आयोग ने कहा है कुछ? शरद, बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए, अभी तो शिकायत हुई है निर्वाचन आयोग में। बस कुछ देर पहले ही शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा था और बाकायदा जो उड़ान को लेकर नियम कायदे हैं उनके साथ में एक ज्ञापन सौंपा गया है निर्वाचन आयोग को। और ये कहा गया है कि दरअसल नियम के मुताबिक 5 बजे हेलीकॉप्टर उतर सकता था, बावजूद इसके उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में नहीं दी गई। तो इसके पीछे की वजह दरअसल वहां के कलेक्टर हैं जो सीएम कमलनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग अब ये देखेगा कि क्या वाकई में तकनीकी वजहों से जो रोक लगाई गई हेलीकॉप्टर को उतरने के वो सही है, या फिर वाकई में जो आरोप साजिश के बीजेपी लगा रही है सुरक्षा भी बड़ी बात है, उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका। लेकिन पंकज जी, रजनीश जी, प्लीज आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और अहम